सहारनपुर में लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसी के साथ चुनावी चर्चाओं से राजनीतिक गलियारों की हवा भी गर्म हो गई है। जनता के मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न कौंध रहे हैं कि इस बार कौन जीतेगा, कौन हारेगा, आखिर कितनी टक्कर का होगा यह चुनावी मुकाबला। क्या रही थी 2019 में मोदी लहर के बावजूद राघव लखनपाल के हारने की वजह? क्या इस बार राघव लखनपाल जीत पाएंगे? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, बने रहें वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं गगनदीप और आप सब देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। लोकसभा चुनाव के मतदान तारीख की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक दल चुनावी जीत के लिए प्रचार के साथ साथ गुणा भाग में लगे हुए हैं कि जीत के लिए कितने और कैसे कैसे वोटों का इंतजाम किया जाए। कौन जीतेगा, कौन हारेगा की चर्चाओं से राजनीतिक गलियारों की हवा भी गर्म है। जहां सहारनपुर लोकसभा सीट से मुख्य रूप से 3 दावेदार चुनावी मैदान में हैं। भाजपा से राघव लखनपाल, कांग्रेस से इमरान मसूद और बसपा से माजिद अली। सबसे पहले बात करें राघव लखनपाल की। जी हां, अपने समय के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय निर्भय पाल शर्मा के सुपुत्र हैं राघव लखनपाल। वह सहारनपुर से 3 बार विधायक व 1 बार सांसद रह चुके हैं। पिता की असमय हुई मृत्यु से साल 2000 में खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव में जीतकर राघव पहली बार विधायक बने थे। उसके बाद साल 2007 और साल 2012 में वह सहारनपुर नगर सीट से विधायक रहे और 2014 में पहली बार सांसद बने। यानी कहा जाए तो राघव 1 बार सांसद रहने का अनुभव रखते हैं। लेकिन साल 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जहां 2019 में मोदी की लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने सहारनपुर लोकसभा सीट गंवा दी थी। 2019 में सपा, बसपा और रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान ने भाजपा के राघव लखनपाल शर्मा को सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से हराकर जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनावों में सपा, बसपा और रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान ने 5,14,139 यानी कि 41% वोट हासिल किए थे। वहीं भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल ने 4,91,722 यानी 39% वोट हासिल किए। बात कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद की करें तो 2,07,068 यानी 17% वोट हासिल कर उन्होंने अपनी जमानत तो बचा ली, लेकिन लोकसभा सीट को दूसरी बार गंवा दिया। गौरतलब है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा का फोकस उन 17 सीटों पर सबसे ज्यादा है जो 2019 में हार गई थी। इनमें से एक सहारनपुर की सीट भी है। 2019 में हुई हार की टीस को भाजपा इस बार दूर करना चाहती है। उत्तर प्रदेश की पहली लोकसभा सीट सहारनपुर मुस्लिम बाहुल्य वाली सीट है। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में करीब 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा करीब 3 लाख दलित, 1.5 लाख गुजर, 3.5 लाख सवर्ण के अलावा अन्य जातियों के वोटर यहां पर हैं। इस सीट पर सियासी खेल बिगाड़ने और बनाने में मुस्लिम वोटरों का अहम रोल होता है। यही वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर बसपा के हाजी फजलुर रहमान ने जीत हासिल की थी। वही राजनीतिज्ञों के अनुसार और आम जनता की शिकायतों पर गौर फरमाएं तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव हारने की एक मुख्य वजह रही उनकी जनता के बीच अनुपस्थिति। वरिष्ठ पत्रकारों, राजनीतिज्ञों, सामाजिक लोगों व आम जनता से बातचीत का यह निष्कर्ष निकला है कि राघव लखनपाल अपने शासनकाल के दौरान बाहरी दौरों पर ज्यादा व्यस्त रहे, जिसके चलते वह जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनने में और सुलझाने में नाकाम रहे, जिसका नतीजा उन्हें 2019 लोकसभा चुनावों में हार का सामना कर भुगतना पड़ा। लेकिन शायद हार के बाद उन्हें अपनी इस असमर्थता का एहसास हुआ और वह इसे दूर करने में जुट गए। 2019 में हुई हार के बाद से ही राघव लखनपाल एक मंझे हुए राजनेता की तरह फील्ड में सक्रिय रहे। बात सामाजिक सम्मेलन की हो, सामाजिक कार्यों की हो, पार्टी के कार्यक्रमों की हो या फिर जनता से सुख दुख साझा करने की, राघव ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अगर किसी कारणवश वह नहीं पहुंचे तो उनके स्थान पर उनके भाई राहुल लखनपाल ने उस कमी को दूर किया है और उनकी यह सक्रियता निरंतर बनी हुई है। और शायद इस बढ़ी हुई सक्रियता का लाभ उन्हें मिला है कि इतने मजबूत दावेदारों के बावजूद पार्टी ने वापस अपना विश्वास राघव पर जताया है। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। अब 2024 के चुनावों में उनका सामना एक तरफ कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद से है तो वहीं दूसरी तरफ बसपा प्रत्याशी माजिद अली से। इसमें कोई शक नहीं है कि मुकाबला टक्कर का होगा। लेकिन कई राजनीतिज्ञों ने गणना कर यह अनुमान लगाया है कि बसपा की टिकट हाजी फजलुर रहमान से हटके माजिद अली को मिलने से सीधा फायदा राघव और इमरान दोनों को होगा। पिछले चुनावों में बसपा ने जीत हासिल की क्योंकि इमरान के मुकाबले मुस्लिम वोटर्स का समर्थन फजलुर रहमान की तरफ ज्यादा था।
लेकिन माजिद अली को टिकट मिलने से ये बाजी उल्टी पड़ सकती है और हाजी फजलुर रहमान के मुस्लिम समर्थक अपना रुख इमरान मसूद की तरफ कर सकते हैं, जिसके चलते आंकड़े इस बार कुछ बदल सकते हैं। अभी तक मिल रहे रुझानों से राघव लखनपाल के पास 5 लाख आधार वोट हैं। इसके बाद वो कितना वोट और बटोर पाते हैं, यह अगले 20 दिन यानी मतदान के दिन फाइनल हो जाएगा। जबकि बात करें उनके प्रतिद्वंदियों की, तो उनके पास पूर्व के आंकड़ों के मुताबिक 7 लाख से ज्यादा वोट हैं। लेकिन इस बार वो इमरान और माजिद अली के बीच किस अनुपात में बंटवारा होता है, यह देखना बाकी है, जो कि चुनाव में जीत हार को तय करेगा। राघव के दोनों प्रतिद्वंदियों में यदि मुकाबला काफी नजदीकी और कड़ा हुआ, यानी मुकाबला तिकोना हुआ, तो पिछले बार के परिणाम जरूर बदलेंगे और जीत राघव लखनपाल की होगी। या फिर राघव और इमरान दोनों बराबरी पर भी हो सकते हैं, जिसकी संभावना भी इस बार ज्यादा है, क्योंकि सपा इस बार कांग्रेस यानी इमरान मसूद के साथ है, तो वहीं रालोद बीजेपी यानी राघव लखनपाल के साथ है। बाकी ये तो सिर्फ संभावनाएं हैं, असली नतीजे तो 4 जून को सबके सामने आ ही जाएंगे। लेकिन चुनावी नतीजों को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस बार सीट को अपने नाम कौन करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी इस तरह की और पॉलिटिकल वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर।